हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी के देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन। आज के सेशन में देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए 2013 के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कौन से न्यायालय अस्तित्व में आए थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, धर्म अस्थायी तथा कंठक शोधन आए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आए थे तो धर्म अस्थायी तथा कंठक शोधन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है जिसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था? तो वह हो जाएगा इल्तुतमिश को माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किनके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण शब्द का संबंध किस घटना से संबंधित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्ध का गृह त्याग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति कड़ाई से लागू की थी? तो वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति के लेखक रचयिता कौन थे? तो वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य रूप से किसके कारण थी? तो वह हो जाएगा एनी बेसेंट के कारण थी। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास में किस प्रसिद्ध विद्रोह का मुख्य रूप से उल्लेख है? तो वह हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को नदीत्मा नदियों में उत्तम कहा गया है? तो वह हो जाएगा सरस्वती नदी को कहा गया है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था? तो वह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचयिता कौन थे? तो मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचयिता कौन थे? तो वह हो जाएगा विशाख दत्त थे। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 1582 में की गई थी। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीन ए इलाही की स्थापना की थी तो अकबर ने की थी, 1582 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साबरमती आश्रम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो वह हो जाएगा हरियर और बुक्का ने की थी। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरियर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? तो वह हो जाएगा धर्मपाल ने की थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में तापमान तेजी से बढ़ता है और रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? तो वायुमंडल की किस परत में तापमान तेजी से बढ़ता है और रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे आयन मंडल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील कहाँ स्थित है? तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील स्थित है तो वह हो जाएगा, देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो वह हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त स्थित है, वह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है, वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा तो वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दो काल्पनिक भाग करने वाली जीरो अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो वह देखिए भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन मैंग्रोव वन मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में विस्तृत हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर देखिए कहीं भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा प्याज उत्पादन से संबंधित है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें किस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं? तो भारत में सबसे पुरानी चट्टानें किस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, अरावली में पाई जाती हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन घास के मैदान विश्व के किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो डाउन घास के मैदान विश्व के किस हिस्से में पाए जाते हैं? वह देखिए ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने का एक ही उद्देश्य है कि जल्दी जल्दी आपका देखिए PYQ क्वेश्चन कवर हो जाए, आपको करवा सकें कम समय में। और देखिए आपको हिंदी CDP दोनों का कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि एक भी क्लास मेरी मिस नहीं होगी, आपको मिलती रहेगी। देखिए जितने भी PYQ क्वेश्चन है सभी आपको करवाने के बाद आपको देखिए हिंदी CDP का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, निकिल और लोहा फेरस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम GMT और भारतीय मानक समय IST के बीच कितना अंतर होता है? तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो वह हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ा गया था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत दिया गया है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आप लोगों की सेशन में बहुत कम लाइक शेयर की संख्या होती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो वह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वह हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP शामिल हैं? तो संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP शामिल हैं? तो वह हो जाएगा भाग 4 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी संसद की बैठक के लिए आवश्यक वैधानिक कोरम गणपूर्ति क्या होती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद का स्थायी सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है? तो किसे संसद का स्थायी सदन और लोकप्रिय सदन कहा जाता है? तो वह देखिए लोकसभा को कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? वह देखिए हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। देखिए, कल आपको 2011 के PYQ SST के करवा चुके हैं और 2014 के भी करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग देखिए, जाकर जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वह हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह हो जाएगा 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से करके सीखने की क्षमता का विकास करना होता है। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना कार्य का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से करके सीखने की क्षमता का विकास होता है बच्चों में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किस विषय में भूमंडलीकरण, बाजार और उपभोक्ता अधिकार जैसे मुद्दों को पढ़ाया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किस विषय में भूमंडलीकरण,
बाजार और उपभोक्ता अधिकार जैसे मुद्दों को पढ़ाया जाता है तो किस में पढ़ाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में स्थानीय इतिहास लोकल हिस्ट्री पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी होगी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानीय संग्रहालय या ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण होगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौसम और प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी में पाई जाती है। मौसम में सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना भारत में कौन सी संस्था करती है? तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप की उपयोगिता का मुख्य कारण क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, यह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य कारण होता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, कृषि और पशुपालन आता है। कृषि और पशुपालन के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों और ग्राफिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों और ग्राफिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमूर्त और कठिन अवधारणाओं को सरल एवं स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध भारत के किनके उत्पादन को बढ़ाने से होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध के उत्पादन से बढ़ाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस बात पर सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने और रटने की प्रणाली को खत्म करने पर जोर देना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यह 2013 का पीवाईक्यू क्वेश्चन था। इसके आगे देखिए देखेंगे 2015 का पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ से आपको 2015 के पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं एसएसटी के, तो देखिएगा आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अचल पूंजी का उदाहरण नहीं हो जाएगा? तो वह कच्चा माल हो जाएगा। कच्चा माल आपका देखिए अचल पूंजी का उदाहरण नहीं हो जाएगा। देखिए इमारतें, मशीनें, औजार ये सभी अचल पूंजी का उदाहरण है। जो नहीं हो जाएगा वह कच्चा माल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन है? तो वह हो जाएगा किलपैट्रिक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है वह देखिए सहारा मरुस्थल होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हुआ था? वह हो जाएगा चौथी बौद्ध संगीति के दौरान। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। देखिए पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी काला अशोक के शासनकाल में हुई थी
और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में हुई थी। और देखिए चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो वह देखिए कन्नड़ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक हैं कन्नड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज प्रणाली को 3 स्तर बनाने की सिफारिश की थी तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो वायुमंडल की देखिए समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में होती हैं। और देखिए मध्य मंडल में उल्कापिंड आने से जल जाते हैं। यह सबसे ठंडी परत भी मानी जाती है मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। और देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर है तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय IST माना जाता है? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषाओं में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो किसे कलंदर कहा जाता है? वह हो जाएगा यहाँ पे बाबर को कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबर को कलंदर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो वह हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के किस शासक को कविराज और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो वह हो जाएगा समुद्रगुप्त को। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को कविराज और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो आपका पहला राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो वह हो जाएगा शुक्र ग्रह होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है वह शुक्र ग्रह होता है। देखिए बुध ग्रह होता है सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह होता है। और देखिए मंगल ग्रह लाल ग्रह होता है। और बृहस्पति ग्रह देखिए यह सबसे बड़ा ग्रह होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक के विकास के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वह काली मिट्टी, रेगुन मिट्टी मानी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार की है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंडक परियोजना संयुक्त राज्य परियोजना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वह हो जाएगा अहमदाबाद को कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तो अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा सिकंदर लोदी ने की थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और 1504 में की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। देखिए यह क्वेश्चन पिछली क्लास में गलत हो गया था, इसके लिए देखिए सॉरी, जल्दी जल्दी में हो जाता है आपका। तो आगरा शहर की स्थापना देखिए सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल है? तो वह हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो वह देखिए डीमोस हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा डीमोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की छत किसे कहा जाता है? वह देखिए पामीर पठार को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की छत कहा जाता है तो पामीर पठार को कहा जाता है। देखिए इसका राइट आंसर बी भी हो सकता है। इसे देखिए तिब्बत का भी पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो वह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया है? तो योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा नीति आयोग का गठन किया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉकी पर्वतमाला ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण में सबसे उत्तम विधि कौन मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यटन भ्रमण विधि मानी जाती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? तो वह हो जाएगा अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो वह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने दिया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, वह देखिए 65 वर्ष होती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 62 वर्ष होती है। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष होती है। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है वह देखिए 65 वर्ष होती है। तो याद रखिएगा। देखिए यह क्वेश्चन कल गलत हो गया था, जो लोग बता दिए हैं उनके लिए धन्यवाद। देखिए आप लोग बता दिया करिए, जल्दबाजी में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, बैकाल झील होती है। विश्व की सबसे गहरी झील होती है बैकाल झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो वह हो जाएगा सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। भारतीय संविधान का संरक्षक माना गया है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म व शुष्क धूल भरी हवा को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिरोको कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो वह हो जाएगा तृतीय मंडल में वर्णित है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का क्या महत्व है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का क्या महत्व है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह अमूर्त अवधारणाओं को अस्पष्ट और अधिगम को अस्थायी बनाती है। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व होता है, यह अमूर्त अवधारणाओं को अस्पष्ट और अधिगम को अस्थायी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती थी? चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता होती थी स्वायत्त ग्रामीण शासन होता था और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, प्रथम संशोधन 1951 के दौरान जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियां हैं? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियां हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 4 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी का उल्लेख दिया गया है तो भाग 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा स्थित है तो वह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में मस्तिष्क उद्दीलन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, छात्रों में रचनात्मकता और नवीन विचारों के सृजन के लिए किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2018 के PYQ क्वेश्चन देखते हैं एसएसटी के। तो देखिएगा यहाँ से 2018 के PYQ क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 2018 के। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। पहला क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर से क्या तात्पर्य है? तो वह हो जाएगा पटसन और जूट हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहा जाता है तो पटसन और जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि सेल का उदाहरण हो जाएगा? तो कौन सा औषधि सेल का उदाहरण होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए औषधि सेल का उदाहरण जो हो जाएगा तो वह बलुआ पत्थर भी हो जाएगा और सेल भी हो जाएगा। देखिए आयोग ने इसका दोनों आंसर माना है तो ए बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? तो वह हो जाएगा सूर्य से दूर होती है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है तो सूर्य से दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रोव बेन हो जाएगा जो आपका भ्रंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोबी हो जाएगा। गोबी देखिए मरुस्थल यह शीत मरुस्थल होता है, यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं होता है। देखिए अटाकामा, अरबिया, कालाहारी ये सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं पर गोबी मरुस्थल आपका शीतकटिबंधीय मरुस्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वह हो जाएगा भाग 3 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है। देखिए भाग 1 में दिया गया है तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। और देखिए भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। यह देखिए 5 से 11 तक का है, आपका नागरिकता हो जाएगा, भाग 2 में हो जाएगा, 5 से 11 तक संबंधित है। और देखिए भाग 4 में दिया गया है तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का दिया गया है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन किया गया है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है तो वह हो जाएगा हेग में हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश की नीति से संबंधित है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 51 हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 1992 में शुरू हुआ था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सामुदायिक विकास शुरू हुआ था
1992 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी ऑप्शन, केशव नंद भारती वाद में दिया गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया है वह केशव नंद भारती के वाद में दिया गया है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 200 के तहत। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत काल में नैनार कौन थे? तो राजपूत काल में नैनार कौन से थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, शैव उपासक थे। राजपूत काल में नैनार थे तो शिव के उपासक थे। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, कुल नैनारों की संख्या मानी जाती है 63 मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैनारों की संख्या कितनी है, तो वह देखिए 63 है। देखिए, अलवारों की संख्या मानी जाती है 12 मानी जाती है, वह विष्णु के उपासक थे, अलवार थे। अलवार विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान लव और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है? तो कौन सा सुल्तान लव और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है? वह देखिए बलबन जाना जाता है। तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लव और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है तो वह बलबन जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि थे। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यसेन। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल ये भी थे काकोरी कांड से संबंधित, और राजेंद्र लाहाड़ी ये भी थे देखिए संबंधित, और अशफाक उल्ला खान ये भी थे। यहाँ तीनों थे काकोरी कांड से संबंधित, लेकिन सूर्यसेन नहीं थे। सूर्यसेन देखिए चटगांव छापे संघ से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 1919 का अधिनियम में पारित की गई थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, इसे चेस में फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पल्लव ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था तो पल्लव ने करवाया था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यह भी आपके PY के क्वेश्चन में क्वेश्चन बना था कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे, तो वह देखिए जयदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों को
पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा 89% देना तय था। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रेन थ्योरी धन के निष्कासन का सिद्धांत से संबंधित था? ड्रेन थ्योरी धन के निष्कासन का सिद्धांत से संबंधित था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी थे। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रसिद्ध 10वां अवतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, देवगढ़ में स्थित है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आचार संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, खोपड़ी की संधि कपाल अस्थियों की संधि में होती है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि होती है वह गुर्दा वृक्क में होती है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वह देखिए टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं 3 होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक रंग देखिए लाल होते हैं, लाल रंग होता है और पीला रंग होता है और देखिए नीला रंग होता है। ये सभी प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं तीनों रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में कुल कितने स्वर शुद्ध और विकृत मिलाकर होते हैं? तो संगीत में देखिए शुद्ध होते हैं वह 7 होते हैं और देखिए विकृत होते हैं वह 5 होते हैं और कुल मिलाकर 12 होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए पहला हो जाएगा मुंबई भी हो जाएगा, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा, वृंदावन या मथुरा भी हो जाएगा। दोनों इसका राइट आंसर देखिए आयोग ने माना है, पर इसका राइट आंसर होगा देखिए पहला होगा। तो ए के साथ हम जाएंगे, तो इसका राइट आंसर देखिए दोनों हो सकता है, तो पहले के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, स्वामी हरिदास थे। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राग दोपहर के समय गाया जाता है? तो कौन सा राग दोपहर के समय गाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, राग सारंग गाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोपहर के समय राग सारंग गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन कहलाता है, तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी हवा की धारा शीत जल धारा है? तो वह हो जाएगी लेब्राडोर धारा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेब्राडोर धारा एक ठंडी धारा होती है।
देखिए किरोसियो धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा और ब्राज़ील धारा और किरोसियो धारा, यह सभी देखिए गर्म धाराएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाई चोटी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा सह्याद्री पश्चिमी घाट में स्थित है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG सबके लिए जल और स्वच्छता के प्रबंधन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, SDG 6 से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसूर कर्नाटक में स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 1950 में हुई थी। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। मैसूर कर्नाटक में स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान की स्थापना हुई थी। देखिए यह हुई थी 21 अक्टूबर में हुई थी और 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली बनाने में किस परीक्षक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो जेली बनाने में किस परीक्षक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो वह देखिए चीनी शर्करा का उपयोग किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेली बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है तो चीनी शर्करा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग होता है तो लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन काली मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से होता है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला रेशम कीट से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप हो जाएगा? तो भारत का कौन सा द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बैरन द्वीप हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैरन द्वीप भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है और अलग करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है और अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 111.32 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी होती है लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पवन डॉक्टर विंड के नाम से जानी जाती है? तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, हरमट्टन जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? तो वह हो जाएगा किलपैट्रिक हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि के मुख्य प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक और रचनात्मक चेतना का विकास करना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भ्रमण विधि का मुख्य लाभ क्या होता है? तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भ्रमण विधि का मुख्य लाभ क्या होता है? तो वह देखिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में देखिए 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। शक्तियों का केंद्रयन, एक ही केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ होना होता है एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए जितने भी एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको प्रैक्टिस वाइज करवा चुके हैं। देखिए 2011 के पीवाईक्यू क्वेश्चन अब तक हो चुका है और 2014 का पीवाईक्यू क्वेश्चन कल की क्लास में हो चुका है। तो उसको जो लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए आज के सेशन में आपको 2013 के पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाए हैं और 2015 के पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाए हैं और 2018 के पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाए हैं। और देखिए जो बच चुका है वह आपको कल करवाएंगे। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली मेरी क्लासेस मिलती रहेगी। देखिए उसके बाद आपको सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन एसएसटी के करवा लेंगे। फिर आपको देखिए हिंदी सीडीपी के प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन करवाएंगे सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो वह हो जाएगा 10वें मंडल में मिलता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो 2 स्पीड में कर एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और देखिए अपनी तैयारी को अच्छे से करिए ताकि आपके यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर बन सके। और देखिए अपना टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को टाइम की वजह से उनका छूट जाता है, पेपर नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से। इसलिए टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम हॉल में। देखिए कल आपको फिर कराने वाले हैं एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए होंगे, ताकि मेरी सभी क्लासेस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। और देखिए आप लोगों को जिस क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट करके बेझिझक पूछ लिया करिए।